इस महीने तो हमारा गोल्डन अचार के बिजनेस में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो होना ही है बेटा, तो इतने सालों से इतनी मेहनत से जो काम कर रहा है। बिल्कुल सही, सब तेरी मेहनत का नतीजा है बेटा। अच्छा जी, और जो मैं भैया की मदद करता हूँ उसका क्या? इस बिजनेस में मेरा भी तो योगदान है। विवेक की मदद के बिना थोड़ी ना हमारा अचार का बिजनेस चल सकता है। पर अब हमें बिजनेस चलाने के साथ साथ देवर जी की शादी का भी ख्याल करना चाहिए। अरे उम्र हो गई है उनकी शादी की। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी शादी की? भैया से तो 10 साल छोटा हूँ। अभी तो मैं मासूम सा छोटा सा बच्चा हूँ। विवेक की आवाज सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। मधुर, जो कि विवेक से 10 साल बड़ा था, उसने अपनी शादी के बाद गोल्डन अचार के नाम से अपना अचार का बिजनेस शुरू किया था, जिसे मधुर और सपना दोनों मिलकर संभालते थे और इसमें विवेक भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन, ये देखो कितनी बढ़िया लड़की है। हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है माँ जी, विवेक के साथ खूब जचेगी। बस विवेक भी इसके लिए हाँ बोल दे तो अच्छी बात है, उसकी पसंद ही सबसे जरूरी है। मेरी भी हाँ है, अगर आप सबको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। ऐसे ही थोड़े वक्त बाद विवेक की शादी प्रिया से हो जाती है। एक दिन जब प्रिया रसोई में दूध उबाल रही थी, तभी उसके फोन पर फोन आता है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप बताओ, मेरे बिना मन लग रहा है ना आपका? प्रिया फोन में बात करने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि गैस पर रखा दूध उबलकर पूरे रसोई में फैल जाता है। अरे प्रिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सारा का सारा दूध उबलकर बाहर आ गया, देखो। अरे वो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी, उनका फोन आ गया, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि गैस तेज है। कोई बात नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखा करो, कितना नुकसान हो गया। अब दूध भी कितना महंगा आता है, तुम जानती हो। अब बताओ, दोबारा दूध लेकर आना पड़ेगा, खामखा के पैसे खर्च होंगे। जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, एक एक चीज का ध्यान रखा करो। वैसे भी ऐसा काम ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही अगर रोज किसी न किसी चीज की बर्बादी होगी तो पैसे का नुकसान ही होगा, बचत तो होगी नहीं। सपना की बात सुनकर प्रिया को बुरा लग जाता है, जिसके बाद प्रिया वहां से चली जाती है और रसोई की सफाई करती है। समझती क्या है दीदी खुद को? पैसा पैसा पैसा, जब देखो तब पैसे के लिए सुनाती रहती है। जहां एक तरफ विवेक और मधुर मिलकर गोल्डन अचार का काम संभाल रहे थे, वहीं घर पर प्रिया और सपना की खटपट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे ही एक दिन बाजार में साड़ी की दुकान पर, भैया घर पर पहनने वाली बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखा दीजिए। हाँ, 3,000 से नीचे की कोई साड़ी मत दिखाना भैया। अरे इतनी महंगी साड़ी का क्या करोगी तुम प्रिया? 1,000 की साड़ी ले लो, बहुत है, घर पे ही तो पहननी है। तुम्हें कौन सा पार्टी में जाना है? जी बहन जी, जैसा आपको सही लगे, मैं आपको बढ़िया बढ़िया महंगी साड़ी दिखा देता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है महंगी साड़ी दिखाने की भैया, ठीक ठीक सी रेंज की साड़ियां दिखा दो। वैसे भी पैसे तो मेरे पति की जेब से ही जाने हैं। तो मेरा पति भी तो आपके पति की मदद करता है ना गोल्डन अचार का बिजनेस संभालने में, तो जितना मेरा मन करेगा उतनी की साड़ी ले लूंगी। बस मदद ही करता है, लेकिन सारा काम मेरा पति करता है। अरे बहन जी, आप बहस मत कीजिए, सभी लोग देख रहे हैं आपको बहस करनी है तो आप बाहर चली जाइए। प्रिया और सपना दोनों बहस करते हुए साड़ी की दुकान से बाहर आ जाती है और घर आकर दोनों के बीच में खूब बहस होती है। ऐसे ही एक दिन जब प्रिया सब्जी वाले से बिना मोल भाव की सब्जी ले रही थी, तब अरे ये क्या, सब्जी वाले ने 100 रुपया कहा था तो तुमने 100 रुपए किलो की सब्जी खरीद ली? थोड़ा मोल भाव कर लिया करो। अरे मोल भाव क्या करना है, वो तो गवार औरतें करती है। जितनी की सब्जी आती है उतनी की सब्जी ले लो और काम खत्म करो। हाँ, तुम तो यही बोलोगी ना, बैठे बैठे पैसे जो मिल रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा पति मेरे पति से पैसे लेता है और तुम बस उसे ऐसे ही उड़ाने में लगी रहती हो। कभी महंगी साड़ी, कभी बिना मोल भाव की सब्जियां। अरे तो मेरा पति भी तो मदद करता है, तभी पैसे मिलते हैं ना, फ्री में तो नहीं देते आपके पति पैसे। जितना तुम्हारा पति काम करता है ना, उससे ज्यादा बाकी के वर्कर काम कर लेते हैं। तो एक काम कीजिए, आप खुद ही ले लीजिए सब्जियां, मुझे नहीं खरीदनी सब्जी। प्रिया ठेले पर वापस से सब्जियां पटक कर अंदर आ जाती है और सपना मोल भाव करके वापस से सब्जी वाले से फिर से सब्जियां लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सपना जब भी प्रिया को समझाने की कोशिश करती तो प्रिया उस बात का गलत मतलब निकालकर उसे लड़ाई का रूप दे देती थी। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, अब मैं सपना दीदी की मनमानी और नहीं सहने वाली। अरे बहू क्या हो गया, क्यों तुम दोनों बहस कर रही हो? बात यह है कि आपकी बहू को कुछ भी कह दो, किसी बात के लिए समझा दो तो बस ये सिर के बालों को नोचने को आती है। प्रिया, तो इसमें बहस करने की क्या बात है? सपना तुमसे बड़ी है, अगर वो तुमसे कुछ कह देती है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? छोटी हूँ, इसी बात का तो फायदा उठाती है ना दीदी।
हर रोज मुझे दिन में 50 बार ये बात याद दिलवाती है कि जो कमाई करता है सिर्फ मेरा पति करता है, विवेक जी तो कुछ करते ही नहीं। हम दोनों तो मुफ्त का खाना खा रहे हैं, मुफ्त का उड़ा रहे हैं। तो जो सही बात है वही तो बोलती हूँ। अब तुम्हें इसमें बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? गोल्डन अचार का बिजनेस मैंने और मेरे पति ने शुरू किया है और उसे हम ही संभाल रहे हैं, आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। तो क्या हो गया, हम भी इस घर के सदस्य हैं, मदद कर रहे हैं आपकी, तो पैसे पर बराबर का हमारा हक है। हाँ भैया, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। वो पहले भी मुझे काफी बार इस बारे में बोल चुकी है। अरे तो गलत क्या कह रही है तुम्हारी भाभी विवेक? सही तो कह रही है। ये बिजनेस हमारा जमाया हुआ है, इस पर हमारा हक ज्यादा है और हम बड़े हैं, हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही अचार के बिजनेस और पैसे को लेकर सभी में बहुत ज्यादा बहस होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो लड़ाई का रूप ले लेती है और प्रिया गुस्से में बोलती है, बस बात खत्म हुई। ठीक है, तो फिर अगर आपको अपने गोल्डन अचार के बिजनेस पर इतना ही गुमान है ना, तो आज से आप अपना बिजनेस अकेले संभालिए। मैं और मेरा पति अलग बिजनेस शुरू करेंगे, और वो भी अचार का। तो कर लो ना, जो करना है कर लो, लेकिन हमारे जितनी तरक्की तुम कभी नहीं कर पाओगे। हाँ भाभी, आपका ऐसा सोचना शायद गलत है। बोलिए मत, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ और आप ही के पति का छोटा भाई हूँ। बिजनेस की अच्छी जानकारी मुझे भी है। ठीक है, तो फिर जाओ कमाई करो खुद की, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और उड़ाना कितना ज्यादा आसान है। इस लड़ाई के बाद से विवेक का जो सपना था अपना अलग अचार का बिजनेस खोलने का, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। नींबू, मिर्च, आम, ये सारे अचार तो लोग घरों में खाते ही हैं और वो सब कुछ तो दीदी और भैया बनाकर बेच ही रहे हैं। हमें कुछ अलग अचार बनाकर बेचना होगा। अलग से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हमें कोई ऐसा अचार बनाना होगा जो मार्केट में कोई ना बेचता हो, जो पहले कभी किसी ने खाया ना हो। वैसा कौन सा अचार है जो मार्केट में नहीं है? काफी सोचने के बाद प्रिया एकदम से चुटकी बजाते हुए कहती है, क्यों ना हम काशी फल का अचार बनाकर बेचे। ये क्या बोल रही हो? काशी फल का अचार कौन खाएगा? जब हम बनाकर बेचेंगे तब वो भी खाएंगे। बस अब हमें काशी फल का अचार ही बनाना है और उसको बेच कर दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट में पहले से ही गोल्डन अचार बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम गोल्डन अचार का ही नाम इस्तेमाल करेंगे। सारी बातें सोचने समझने के बाद प्रिया और विवेक दोनों गोल्डन अचार के नाम से ही मार्केट में अपना काशी फल का अचार बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। और अपने काशी फल के अचार की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रविवार के दिन विवेक और प्रिया दोनों अपने घर के बाहर एक टेबल पर खूब सारे अचार के डब्बे रखकर जोर से आवाज लगाते हैं, आइए आइए हमारे प्यारे मोहल्ले वालों, आइए। हाँ, भाग कर आइए और खाइए एक नया अचार, काशी फल का अचार। तो आइए और ले जाइए सस्ते अच्छे दामों पर काशी फल का अचार खाइए और नया स्वाद पाइए। प्रिया और विवेक की बात सुनकर मोहल्ले की काफी सारी औरतें वहां पर इकट्ठा हो जाती है। अरे क्या बात है, तूने मधुर बेटा से अलग अचार का काम खोल लिया क्या विवेक? और मिला भी तो क्या काशी फल का अचार? अरे काशी फल का अचार भला कौन बेचता है? नींबू, मिर्ची, आम का अचार तो हर जगह मिलता है, तो इसलिए कुछ नया खाइए ना, ताकि आपको कुछ नया स्वाद भी मिले। अरे नया खाने के चक्कर में काशी फल का अचार थोड़ी ना खा लेंगे, क्या पता स्वाद में कैसा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो हमारे तो पैसे खराब हो जाएंगे। तो बिना खाए आप कैसे फैसला कर सकती है कि काशी फल का अचार अच्छा है या बुरा है? आप पहले खाइए फिर बताइए। विवेक और प्रिया ऐसे ही मोहल्ले की औरतों को बातों में उलझाकर उन्हें काशी फल का अचार बेच देते हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसी खूब सारी एडवर्टीजमेंट करके वो काशी फल के अचार को मार्केट में हर गली हर दुकान तक पहुंचा देते हैं। अब देखना हमारा काशी फल का अचार ना धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगेगा और ये गोल्डन अचार के बाकी सारे अचार पानी भरते रह जाएंगे। वही तो, बस हमें अब रिजल्ट का इंतजार है। विवेक और प्रिया का बनाया हुआ काशी फल का अचार मार्केट में उतरता जाता है, लेकिन उसका स्वाद लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और सभी लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। और क्योंकि काशी फल के अचार पर गोल्डन अचार का ब्रांड नेम था, इसलिए अब गोल्डन अचार की वैल्यू भी डाउन होने लगती है। पता नहीं विवेक और प्रिया आखिर मिलकर क्या करना चाहते हैं। उनका खुद का बिजनेस चल नहीं रहा और हमारा भी अच्छा खासा बिजनेस बंद कराने में लगे हुए हैं। वही तो बात है जी, इन्हें हमारी कहीं बात समझ में नहीं आ रही, बस अंधेरे में तीर चला रहे। अरे काशी फल का भी भला कभी अचार होता है क्या? मुझे लगता है इन दोनों से बात करनी पड़ेगी, उनकी वजह से हमारी अचार की सेल भी डाउन होती चली जा रही है। सही कह रहे हैं आप। चलिए चलकर बात करते हैं। सपना और मधुर दोनों विवेक और प्रिया के पास जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या काशी फल का अचार बेचना शुरू कर दिया है, और वो भी हमारे ब्रांड नेम के साथ। तुम्हें पता है तुम्हारे इस काम की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अपना काम करना है, यही तो मार्केट स्ट्रेटेजी है। कोई आता है कोई जाता है।
कोई आता जाता नहीं है, तुम खुद तो आ नहीं रहे हो और हमें भी मार्केट से भगाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसे कुछ नहीं भैया, हमारा काशी फल का अचार बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आपके चेहरे से साफ साफ झलक रहा है कि आपको हमारे बढ़ते बिजनेस से जलन हो रही है। मधुर और सपना विवेक और प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों लगातार काशी फल के अचार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचने और खिलाने में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक दिन दो औरतें काशी फल के अचार के डिब्बे लिए मधुर के घर आती है और गुस्से में कहती है, अरे ये क्या अचार दे दिया आप लोगों ने हमें? और नहीं तो क्या, ना इसमें स्वाद है ना मसाला है। ऐसा अचार खाने से तो अच्छा हम सूखी रोटी ही खा ले। क्या हो गया भाई, आप इतने गुस्से में क्यों? और ये कौन सा वाला अचार है? ये काशी फल का अचार है, आप ही बनाते ना इसे? जी मेरा छोटा भाई बनाता है। लेकिन इस पर ब्रांड नेम तो आपका है, गोल्डन अचार, और गोल्डन अचार की मालिक तो आप ही है, तो ये काशी फल का अचार भी आप ही ने बनाया होगा। अरे हमें नहीं चाहिए ये अचार, हमें हमारे पैसे वापस दे दो बस। दोनों औरतों की आवाज सुनकर वहां पर सपना आ जाती है। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो आप दोनों? अपने इस घटिया से काशी फल के अचार को अपने पास रखो और हमें हमारे पैसे वापस दे दो, हमें नहीं खाना ये अचार। आपको पैसे मांगने हैं तो जाकर विवेक और प्रिया से मांगिए, हमसे नहीं। दोनों औरतें काशी फल के अचार के पैसे वापस लेने के लिए मधुर और सपना के सिर पर सवार हो जाती है, जिसके बाद मधुर विवेक को फोन करता है और वो प्रिया के साथ तुरंत वहां आता है। विवेक उन औरतों के पैसे वापस दे देता है और वो वहां से चली जाती है। देख लिया अपने काशी फल के अचार पर हमारे ब्रांड नेम को लगाने का नतीजा। कर्म तुम करो और लोग हमें सुना कर जाए। अरे क्या हो गया, अब जरूरी थोड़ी ना है सबको काशी फल का अचार पसंद आए। एक दो लोगों को काशी फल का अचार पसंद नहीं आया होगा तो दे दिए ना पैसे वापस। विवेक इतना बोल ही रहा था कि उसके फोन पर एक डीलर का फोन आता है, जिससे थोड़े दिन पहले ही उसने काशी फल का ढेर सारा अचार दिया था। विवेक डीलर से बात करता है, फोन काट देता है और धप से सोफे पर बैठ जाता है। क्या हो गया विवेक जी, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? डीलर का फोन था, जिसे हमने अपना काशी फल का अचार दिया था ना दुकानों पर ले जाने के लिए। हाँ तो क्या हो गया? क्या कहा उसने ऐसा जो आपकी ऐसी हालत हो गई? उस डीलर का कहना है कि हमारा सारा अचार हमें वापस लेना होगा। मार्केट में कोई भी काशी फल का अचार खाने और लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग गोल्डन अचार को थू थू कर रहे हैं। विवेक के मुंह से ये सुनकर मधुर और सपना और भी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे गोल्डन अचार के ब्रांड वैल्यू पूरे तरीके से खराब हो जाती है। वहीं विवेक ने अब तक जितनी भी सेविंग की थी वो सब भी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने भी पैसे थे हमने सारे अपने काशी फल के अचार के बिजनेस में लगा दिए और हमारा बिजनेस पूरे तरीके से ठप हो गया। जितने पैसे हमने लगाए उसका आधा पैसा भी हमें वापस नहीं मिला प्रिया। तो अब हम क्या करेंगे आगे? क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को? हमने तो उन्हें गुस्से में कितना कुछ बोल दिया था। बिजनेस के लॉस के बाद विवेक और प्रिया के बुरे तरीके से तोते उड़ जाते हैं और ऐसे ही एक दिन जब दोनों बैठे हुए थे तभी मधुर और सपना उनके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हो गया विवेक, काशी फल का अचार नहीं जा रहा मार्केट में? हाँ तुम्हें तो बड़ा घमंड था अपने काशी फल के अचार पर, क्या हो गया? अब दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? उड़ा लो भाभी आप हमारा मजाक, जबकि आपको तो सारी सच्चाई अच्छे से पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। और नहीं तो क्या भैया, यहाँ मैं सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गया और आप हो कि मुझे ताना मार रहे हो। विवेक और प्रिया की बातें सुनकर सपना और मधुर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मधुर विवेक को और सपना प्रिया को अपने गले लगा लेती है और कहती है, उदास मत हो प्रिया। एक बात बताओ विवेक, तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फैसला है? 10 साल का फैसला है भैया, पर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो ये 10 साल का फैसला होने की वजह से मैं तुम्हारे पिता समान हुआ कि नहीं? अगर मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझकर डांट दिया, तुम्हें कोई चीज समझा दी, तो क्या मैं गलत हो गया? और प्रिया तुम तो मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो। विवेक छोटा सा था जब मैं इस घर में आई थी, उसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे जलती हूँ या तुम्हारा बुरा सोचती हूँ? हम दोनों तो हमेशा से तुम्हारा अच्छा चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि तुम्हारा खुद का बहुत नाम हो, खुद की पहचान हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे हमसे अलग होकर ये सब कुछ करो। तुम दोनों ने भले ही अलग होने का फैसला ले लिया, लेकिन हमारे ब्रांड का नाम इस्तेमाल करके भी तुम वो कमाई नहीं कर पाए जो कमाई तुम करना चाहते थे। उल्टा तुम दोनों ने अपने साथ साथ हमारे अचार को भी डुबो दिया। बताओ, क्या अभी भी हम दोनों गलत है? मधुर और सपना की बातें सुनकर विवेक और प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही मधुर और सपना से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि आप जो मुझे समझा रही है वो मेरे लिए कितना सही है। बिल्कुल भैया,
छोटा होने के नाते आपने कभी मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ आने ही नहीं दिया। गोल्डन अचार का बिजनेस भी हमेशा आप ही ने संभाला, मैं तो बस हल्का फुल्का सा आपका हाथ बटा दिया करता था। लेकिन फिर भी हम दोनों पति पत्नी का हर एक खर्चा आप हंसते हंसते उठा लेते थे और बदले में बस हमें वही शिक्षा देते थे जो हमारे लिए सही है। अब हम सारी बात समझ गए और अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, इसीलिए अब काशी फल का अचार का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अब मार्केट में वही गोल्डन अचार आएगा जो पहले जाता था। विवेक और प्रिया की बातें सुनने के बाद मधुर और सपना बहुत खुश हो जाते हैं और एक बार फिर से दोनों भाई मिलकर गोल्डन अचार के बिजनेस को चलाने लगते हैं और थोड़ी वक्त में गोल्डन अचार का नाम फिर से मार्केट में वैसे ही दौड़ने लगता है जैसे पहले दौड़ा करता था।